जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के एक और नए वीडियो में। हम लोग एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर हिंदी क्वेश्चन पेपर अभी सॉल्व कर रहे हैं, तो उसका आज हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज अगला पेपर सॉल्व करेंगे, तो चलिए समय न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। और आज का हमारा पहला सवाल है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसी प्रकार का बिल्कुल क्वेश्चन आएगा। न इससे लेवल अप रहेगा, न इससे लेवल लो रहेगा, बिल्कुल सेम लेवल में रहेगा क्वेश्चन आपका, इसलिए बिल्कुल ध्यान से आपको बनाना है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम। हमको विलोम शब्द चूज करना है, यानी कि शब्द है उत्तीर्ण, तो उत्तीर्ण का सीधा सीधा विलोम हो जाता है अनुत्तीर्ण, यानी कि पास का फेल हो जाएगा, है ना। अब चलिए चलते हैं आगे, यानी कि दूसरा नंबर में। और दूसरा नंबर है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। सर, फिल इन द ब्लैंक्स में क्या कह रहा है कि रोहन को खाली स्थान है कि मोहन इतना काम कर सकेगा। क्या है? डर है। मोहन को डर है? नहीं, बिल्कुल नहीं। शंका है, आशंका है या भय है? देखिए, तो होना चाहिए यहाँ पर शंका होगा। मोहन को शंका है, आशंका नहीं होता। आशंका जो होता है वो थोड़े लिए कि मतलब कि किसी अन्य चीज़ के लिए नहीं। देखो, मुझे आशंका है कि मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, इस तरह से बात होता है। लेकिन जब स्पष्ट रूप से सामने के लिए नज़दीकी के लिए जब संबोधित करना होता है तो हमें लगाना पड़ता है शंका, है ना, आशंका लगाना पड़ता है। लेकिन जब किसी अन्य संदर्भ में जब यूज करना पड़ता है तो हमें शंका का यूज करना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे शंका ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, दिए गए शब्द का विलोम चुने। हमको उल्टा शब्द इसका चुनना है, तो आविर्भाव का हो जाता है, तिरोभाव होगा। सीधे देखते जाइए, जल्दी जल्दी करते चलते हैं। तीसरा चौथा क्वेश्चन है हमारा, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। जैसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं का चयन करना है ना। हमको इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना बढ़िया से। इंस्ट्रक्शन में ही सारा चीज़ खेल है, सारा खेल है। देखिए क्या बोला है कि इटली की राजधानी रोम की तरह दिल्ली भी कई बार उजाड़ा और बसाया गया। देखिए, दिल्ली जो है स्त्रीलिंग होगा दोस्तों, यहाँ पर स्त्रीलिंग के आता है यहाँ पर, तो इसका सही होना चाहिए क्या, कई बार उजाड़ा और बसाया गया? नहीं, बसाई गई नहीं, दोनों सेम में आ रहा है, किसी बदलाव का ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इसलिए सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा 4, कई बार उजाड़ी और बसाई गई, है ना। यानी कि हो जाएगा सही हमारा हो जाएगा कि इटली की राजधानी रोम की तरह दिल्ली भी कई बार उजाड़ी और बसाई गई, है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द को चुनना है, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है। इंग्लिश में अगर बोले तो क्या है कि जिससे कभी बुढ़ापा ना आए, तो उसको क्या होता है? अजर। जर मतलब बुढ़ापा होता है, कुलीन तो होगा नहीं। अमर का मतलब होता है जो बिल्कुल जिसको मृत्यु ना आवे कभी। ऊसर का मतलब होता है एक तरीक़े से पथरीला, या आप कह सकते हैं बंजर। और कुलीन का मतलब होता है जो खामदानी होता है, जो खामदानी अमीर हो उसे कुलीन बोला जाता है ना। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें निम्न मुहावरे का सही अर्थ दिया गया है ना। उसका हमको चयन करना है। क्या है कि चुलुओं लहू पीना। क्वेश्चन हमारा क्या है? चुलुओं लहू पीना। तो इसका क्या होता है सही उत्तर? तो हम लोग देखेंगे। क्या जड़ से ख़त्म करना? बिल्कुल नहीं। दिया बुझाना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मौत की तैयारी करना? बिल्कुल नहीं। सही दोस्तों को कष्ट देना, है ना, कष्ट देना, ये सबसे सटीक हो रहा है आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है सही हो जाए, यानी कि चुलुओं लहू पीना का सही मुहावरा हो जाएगा बहुत कष्ट देना। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 7 है, उसको प्राण निकल गए, उसको प्राण निकल गए अशुद्ध अंश को उसको प्राण निकल। यहाँ जो शब्द जो वाक्य दिया गया इसमें उस शुद्ध अंश को हमको छांटना है, जो जिसमें त्रुटि है उसको हमको छांटना। तो उसको प्राण निकल गए क्या होना चाहिए? उसको निकल गए किस में? तो यहाँ पर ऑप्शन ए में जो है ना गलती है दोस्तों, क्योंकि उसके प्राण निकल गए होना चाहिए था, उसको नहीं होता, उसके प्राण निकल गए, है ना। ये सही होगा, बोलने में भी अच्छा लग रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। और आगे है हमारा, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करना है। तो हमको देखना है, क्वेश्चन ये है कि मित्रता एक ऐसा रिश्ता है जिसका
जिसकी स्पर्धा किसी अन्य रिश्तेदार से नहीं की जा सकती। तो हमको जो है मित्रता बता रहा है, क्या है, मित्रता किसी अन्य रिश्ते से। इसके देखिए यहाँ पे ये जो रेखांकित पद है इसको हमको प्रतिस्थापित करना है तो क्या होना चाहिए, स्पर्धा बिल्कुल नहीं, तुलना किसी अन्य रिश्तेदार से नहीं, ये होगा, सही होगा हमारा ये 3 जो है, तुलना किसी अन्य रिश्ते से नहीं की जा सकती है ना। स्पर्धा किसी अन्य, स्पर्धा तो बिल्कुल नहीं, स्पर्धा तो कंपटीशन होता, तुलना करने की बात हो रही है रिश्ते में। अंडरलाइन है, देखिए यहाँ पर जो है ना दोस्तों, ये अंडरलाइन पार्ट है ना, यहाँ पर दिया गया है। तो इसमें जो है किसी प्रकार के बदलाव की आवश्यकता नहीं, मुझे प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है, सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। हम बढ़ते हैं आगे 10 नंबर सवाल की तरफ। और 10 नंबर हमारा है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना है कि 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट का क्वेश्चन है हमारा, यानी कि जिस पर विश्वास किया जाएगा। तो उसको क्या कहते हैं, विश्वस्त बोला जाता है उसको, विश्वास पात्र नहीं, उसको विश्वस्त बोला जाता है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 11 हमारा। और सवाल नंबर 11 है कि सही वर्तने वाले शब्द का चयन करना है। इसमें सही वर्तने वाला शब्द कौन है, ये शुरुआत 1 है, ऑप्शन 2 है या 3 है, 4 है। तो इसका सही वर्तनी हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर 1 होगा हमारा सही उत्तर। अब बढ़ते हैं 12वें नंबर सवाल की तरफ। और 12वां नंबर है कि दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का हमको, यानी कि राजा का जो है समानार्थी शब्द होना कि रत्नाकर तो इसको जिसके पास रत्नों का भंडार उसे रत्नाकर कहते हैं। मयंक नहीं होगा, मुकुंद। मयंक जो होता है इस संदर्भ में, राजा के संदर्भ में बिल्कुल नहीं होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 4 ऑप्शन नंबर सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि महिप राजा का समानार्थी शब्द है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 13 की तरफ। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, मैं इस तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियो, एजुकेशन इन्फॉर्मेटिव वीडियो और एजुकेटिव वीडियो को लेकर के आता रहता हूं, इसलिए आपको कोई भी ना वीडियो छूटे, इसलिए आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, इसलिए आप सब्सक्राइब करिए बेल आइकन, क्योंकि 99% जो देख रहे हैं लेकिन वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलिए बढ़ते हैं 13 नंबर की कि ठंडी हवा अच्छी लगती है। तो यहाँ पर रेखांकित शब्द का पर्यायवाची लिखना है। यहाँ रेखांकित शब्द है दोस्तों हवा, थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया है। तो हवा का जो होता है पर्यायवाची वो मातंग नहीं, आवास तो जो निवास स्थान होता है उसको आग का अनल होता है, आग का जो है सो पर्यायवाची अनल होता है। मातंग भौरा को बोला जाता है, लेकिन इसका सही हो जाएगा यहाँ पर अनल। अनल जो है सो ठंडी हवा का पर्यायवाची होगा। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 14 की तरफ। और सवाल नंबर 14 है कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है हम लोग को, और प्रयुक्त करना है, खाली स्थान को भरना है कि क्या है हमारा। तो देख लेते हैं 15 अगस्त को एक खाली स्थान पर्व के रूप में मनाया जाता है। क्या 15 अगस्त को किसके रूप में मनाया जाता है, किस पर्व के रूप में मनाया जाता है, सांस्कृतिक पर्व में, राष्ट्रीय पर्व में, राजनीतिक पर्व में या सामाजिक राष्ट्रीय पर्व में। 15 अगस्त को एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है ना, कि हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था इस दिन। अब आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 15 की तरफ। और सवाल नंबर 15 है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है विकल्प का चयन करना। वही चीज़ है जो पहले हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। मेला में बहुत सी चीज़ें बिकती है, इसमें कोई गलती नहीं है, बहुत सी चीज़ें नहीं, इसमें भी कोई त्रुटि नहीं है, कोई त्रुटि नहीं, ऐसा नहीं। मेले में होना चाहिए था यहाँ पे, मेला में नहीं, मेले में। मैं मेला देखने गया, अगर इस तरह से होता तब मेला ठीक था, लेकिन मेले में बहुत सारी चीज़ें बिक रही थी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 को सुधारना है हमें। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 16। और सवाल नंबर 16 है हमारा कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है। हमें एक शब्द का चयन करना है कि वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो। विदूषक होता है जो विदुष विधिया जानता है, वियोगी होता है जो अलग रहता है। इसका सही विपरीत नहीं होता है, विधुर, विधवा, विधुर। जिसका पत्नी मर गया होता है उसको विधुर बोला जाता है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल नंबर 17 की तरफ। और सवाल नंबर 17 है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनना है हमें। तो यहाँ पे ये हमारा दिया गया है, और किस भाग में हमारा गलती है उसको जांचना है कि लाल बहादुर शास्त्री जी के मृत्यु की खबर सुनकर हमें बहुत दुख हुआ। तो गलती किस में, हमें ये सोचना है बहुत दुख हुआ, इसमें बिल्कुल नहीं। लाल बहादुर शास्त्री जी के कोई त्रुटि नहीं है मृत्यु की खबर सुनकर,
यहाँ पे होना चाहिए था ये, दूसरा में जो है सो त्रुटि है। यहाँ पे होना चाहिए था लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु जो है सो स्त्रीलिंग के संदर्भ में यूज होता है, इसलिए हमारा हो जाएगा दूसरा में त्रुटि है। अब चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 18। और सवाल नंबर 18 है क्रोध से लाल होना। ये मुहावरा है, इसका अर्थ हमको निकालना है। क्रोध से लाल होना का क्या होता है मुहावरा, इसका हमको निकालना है। तो इसका होता है आग बबूला होना, है ना। आँख खोलना तो नहीं, आँख खोलना का मतलब होना जागरूक होना होता है। कंचन बरसना मतलब लाभ ही लाभ होना, है ना। सोना बरसना जिसको बोला जाता है। अंगूठा दिखाना मतलब धोखा देना होता है। लेकिन आग बबूला होना जो है सो बहुत ही गुस्सा होना, क्रोध से लाल होना होता है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल, सवाल नंबर 19 की तरफ। और सवाल नंबर 19 है कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। हमको सबसे सुटेबल शब्द को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे क्या है क्वेश्चन कि विद्यार्थियों को खाली स्थान का महत्व समझना चाहिए। तो क्या चीज़ का महत्व, तो शांति का महत्व समझना चाहिए होगा। दूसरा नंबर शांति सही है, शांति का महत्व समझना चाहिए। वो शांति दूसरा वो महिला का जो नाम होता है उसके संदर्भ में हो सकेगा यूज। और सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो सही वर्तनी जो है सो दोस्तों ये है चतुष्कोण, ये सही वर्तन है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 21 की तरफ। और 21 जो सब आ गया है हमारा कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि जो क्लोज टेस्ट हिंदी में बोला, इंग्लिश में बोला जाता है उसको, एक फिल इन द ब्लैंक्स है। एक आपको पैराग्राफ दिया गया होगा और उसमें आपको भरना पड़ेगा। इस प्रकार का ही क्वेश्चन रहेगा, 100% एक क्वेश्चन रहता है इस प्रकार का। तो देखिए क्या पूछ रहा है कि आत्मविश्वास का अर्थ होता है खाली स्थान पर विश्वास। आत्मविश्वास की उत्पत्ति खाली स्थान के संकल्प से होती है। हमें खाली स्थान पर यकीन रखना चाहिए। सफलता आत्मविश्वासी व्यक्ति के ही खाली स्थान चुनती है। आत्मविश्वास ही वह खाली स्थान है जो असंभव को संभव कर दिखाती है। तो हमको क्या है इसमें देखना है कि शुरुआत में यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन, देख लीजिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि 21 गद्यांश के रिक्त स्थान 1 के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का हमको सेलेक्ट करना है। क्या है कि आत्मविश्वास का अर्थ होता है क्या, अपनों पर विश्वास, स्वयं पर विश्वास, सभी पर विश्वास या दूसरों पर विश्वास। तो होगा स्वयं पर विश्वास, अपने पर विश्वास, स्वयं पर विश्वास, है ना। आत्मविश्वास का अर्थ होता है स्वयं पर विश्वास। आत्मविश्वास की उत्पत्ति गद्यांश 2 में हमें क्या भरना है, इसी चीज़ हमने देखना है। आत्मविश्वास की उत्पत्ति कैसे होती है, आत्मविश्वास की उत्पत्ति